आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। अभी हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं। हमने सबसे पहले भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में पूछे गए प्रश्नों को देखने का कार्य शुरू किया है, जिसमें हमने अब तक इस एग्जामिनेशन में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए कुल 12 प्रश्नों को देखा। इस एग्जामिनेशन में कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे और 100 प्रश्न में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जो पूछे गए प्रश्न उनकी संख्या रही 12। आप देख सकते हैं 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 1992 कुल प्रश्न रहे 100, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्न रहे 12। तो इन 12 प्रश्न भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था टॉपिक के जो रहे वो कौन कौन से टॉपिक से रहे उसे हम अभी देखेंगे और देखने के बाद हम आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे। चलिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो देखिए, ये जो 12 प्रश्न पूछे गए उनमें से जो प्रश्न पहला पूछा गया था वो उपराष्ट्रपति से संबंधित था। उपराष्ट्रपति के संबंध में कथन सत्य और असत्य है, सत्य है या असत्य के संबंध में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, या उपराष्ट्रपति के किसी भी तथ्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है वित्त विधेयक और धन विधेयक से। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें 2 या 2 से अधिक शासन के जहाँ स्तर होते हैं वह संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहलाता है। भारत में भी आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है, यानी 2 या 2 से अधिक शासन के स्तर है। इसलिए यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार भी शासन चला रही है। केंद्र सरकार के भी 3 अंग होते हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय न्यायपालिका। और केंद्रीय व्यवस्थापिका को हम संसद कहते हैं और संसद का काम होता है देश के लिए कानून बनाना। और जब कानून बनता है तो वो कई प्रक्रियाओं से गुजरता है, जिसमें सबसे पहले तो प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव जब एक्सेप्ट हो जाता है तो विधेयक कहलाता है। विधेयक भी सदन में चर्चा आता है, चर्चा में आता है, उस पर फिर बहस होती है और उस पर फिर मतदान हो सकते हैं या सर्वसम्मति से पास हो सकते हैं। तो इस तरह से जो विधेयक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक या धन विधेयक, और एक होते हैं संविधान संशोधन विधेयक। तो उसी से प्रश्न पूछा है कि वित्त विधेयक या धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि अगर वित्त विधेयक कोई लोकसभा पास कर दे तो राज्यसभा कितने दिन तक रोके रख सकती है। आपने देखा इस तरह के प्रश्न को। तो अगला टॉपिक पूछा गया है संविधान संशोधन से। ठीक है, संविधान संशोधन भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है और उससे भी प्रश्न उठाया गया है संविधान संशोधन से। उच्च न्यायालय से आपने देखा क्वेश्चन पूछा है कि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कौन राज्य ऐसा है जिसमें कौन सा उच्च न्यायालय है जिसकी अधिकारिता 1 से अधिक, 2 से अधिक राज्यों पर पड़ती है। यानी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत अधिक से अधिक राज्य आते हैं। तो आपने देखा था उसका क्वेश्चन का आंसर। तो देख सकते हैं उच्च न्यायालय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो तो उसका फैसला कौन करेगा, ये विवाद का जो केस हो कहाँ जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति से फिर रिपीट किया क्वेश्चन अधिकार को लेकर के कि राष्ट्रपति का इनमें से कौन अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है। उसके बाद आप 7वां क्वेश्चन देखें, प्रथम संशोधन कब किया गया था। उसके बाद भाग 1 राज्य से संबंधित, यानी भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 से 4 है उसमें से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्किम राज्य कब बना। तो उसको हमने देखा, उसका एनालिसिस किया। आपने देखा कि सिक्किम जब आज़ाद हुआ था भारत, उस समय एक रक्षित राज्य के रूप में हमारे साथ रहा, उसकी रक्षा करने का दायित्व था और सारी व्यवस्था उसकी थी। और वहाँ पे चोग्याल नामक एक संस्था शासन चलाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1974 आते आते वहाँ के लोग चोग्याल नामक संस्था के विरुद्ध हो गए, उसके शासन से परेशान हो गए। तो उन लोगों ने मांग किया कि चोग्याल नामक संस्था को समाप्त करके भारत में पूरी तरह से मिला लिया जाए। तो उसके बाद आपने देखा कि
बैक टू बैक 2 संशोधन हुए और दोनों संशोधनों के द्वारा आपने देखा कि उसमें से जो मैंने पहले संशोधन की चर्चा किया है उसमें सबसे पहले तो क्या किया गया, उसे एक सहायक राज्य का दर्जा दिया गया और बाद में अगले साल उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो आपने इस सेक्शन में इसको देखा। सुप्रीम कोर्ट से अगला क्वेश्चन पूछा गया है 9 में। सुप्रीम कोर्ट आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पंचायती राज से 10वां क्वेश्चन पूछा गया है। 11वां क्वेश्चन पंचायती राज से पूछा है और फिर 12वां क्वेश्चन शासन प्रणाली से पूछा है। तो इन 12 प्रश्नों को अगर आप माइक्रोस्कोपिकली अगर हम निरीक्षण करेंगे तो देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें हो जाता है शासन व्यवस्था यानी सरकार। सरकार में देख सकते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपको वित्त विधेयक, धन विधेयक, ये सभी क्वेश्चन सरकार से आ रहे हैं। न्यायपालिका भी उसी का हिस्सा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जो 38वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन हुआ उसमें मुख्य रूप से आपको शासन व्यवस्था यानी सरकार से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कि सरकार के 3 स्तर होते हैं, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और आपको स्थानीय स्तर, और तीनों सरकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। और इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग व्यवस्थित तरीके से बीपीएससी के सभी एग्जामिनेशन, चाहे वो बीपीएससी टीचर TRE 3-4 हो या बीपीएससी का हेड टीचर यानी प्रधान शिक्षक जो प्रारंभिक विद्यालयों में बहाली आई हुई है उसके लिए है, या फिर बीपीएससी प्रधानाध्यापक बनना है +2 स्कूल में, या बीपीएससी BEO की वैकेंसी आ रही है। और सबसे बड़ी वैकेंसी जो सामान्य सिविल सेवा होती है वो 70वीं बीपीएससी का विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य एग्जामिनेशन होते रहते हैं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC। तो ये सारे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी एक ही होती है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो आज हमने देखा 38वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछे गए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के जो 12 प्रश्न रहे वो कौन कौन से टॉपिक से रहे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।